क्या हाल है भाई लोग, एंड आई होप आपने अब तक अश्वत्थामा का ग्लिम्स देख लिया होगा फ्रॉम कल्कि 2898 एडी। एंड क्या ही परफेक्ट टाइमिंग पे इन्होंने ये ग्लिम्स ड्रॉप किया है। एंड सबसे अच्छी बात कि इन्होंने सबसे पहला ग्लिम्स भी वन ऑफ द चिरंजीवीज का दिखाया, क्योंकि इस ग्लिम्स में उन्होंने दो टाइमलाइन को भी प्रेजेंट किया गया है, एक में उनके पास मणि है, एक में नहीं है। एंड इनको कर्स्ड वॉरियर भी क्यों कहा जाता है उसके ऊपर बात करेंगे, एंड क्यों इनको कृष्ण भगवान ने शराब दिया था। तो मैं पूरा ब्रेकडाउन करने की कोशिश करूंगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। एंड क्या ये विलन का रोल प्ले कर रहे हैं कि एज अ हीरो है, एंड क्या ही इनका एक इंपॉर्टेंस है वो उस बच्चे के साथ जो हमें ग्लिम्स में देखने को मिला था। सबसे पहले बात करते हैं, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के इकलौते पुत्र हैं जो बहुत मन्नतों के बाद शिवजी की कृपा से हुए थे, और इनको वरदान के तौर पे वो मणि भी मिली थी जो इनके साथ जन्म से और अभी तक है। एंड वो मणि इनको बहुत पावरफुल भी बनाती थी, क्योंकि वो उनको हंगर, थ्रस्ट, वेपन से प्रोटेक्ट करती थी, वो हमेशा उनको यंग रखती थी, एंड एडिशनली वो उनको इमॉर्टैलिटी भी प्रोवाइड करती थी। एंड इन्होंने अपनी सारी लर्निंग हो गया और जो वेपन्स की नॉलेज थी वो इन्होंने अपने पिताजी से, द्रोणाचार्य से ही ली थी। एंड ये बहुत फ्रेंडली टाइप के इंसान थे। एंड इनका जो नाम है अश्वत्थामा वो भी बहुत यूनिक तरीके से रखा गया था, क्योंकि ये जब रोते थे तो इनके जो रोने का जो साउंड था ना वो घोड़े से बहुत मिलता जुलता था, तो वहीं से इनका नाम हुआ था अश्वत्थामा। एंड ये बहुत पावरफुल भी थे, इनके पास ब्रह्मास्त्र की नॉलेजेस भी थी, एंड वो कहा जाता था कि ये बहुत फाइन वॉरियर भी थे। एंड इनकी दोस्ती दुर्योधन के साथ, पांडवों के साथ भी थी, बट ये इन पांडव ऐसा नहीं था कि पांडवों को नफरत करते थे। तो जब महाभारत की लड़ाई स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने दुर्योधन की तरफ से लड़ने का निश्चय किया, क्योंकि ये हस्तिनापुर की मतलब वो थे ना कि इन्होंने वाव ले रखा था कि मैं हस्तिनापुर को प्रोटेक्ट करूंगा, और इनके पिताजी भी द्रोणाचार्य हस्तिनापुर की तरफ से लड़ रहे थे। तो एट द कंक्लूजन यही बनता था कि वो हस्तिनापुर से लड़े। ऐसा नहीं था कि वो उनको नफरत करते थे, बट बस यही था कि उनका वाव था कि वो हस्तिनापुर की सुरक्षा करेंगे। एंड वहीं से यही सारा जो कहानी है ना वो स्टार्ट होता है कि किस तरीके से अर्जुन ने द्रोणाचार्य की हत्या की गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को याद दिलाया था कि ये वही है जिन्होंने चक्र का फॉर्मेशन किया था, एंड इन्होंने ही अभिमन्यु की हत्या की गई थी, वो 17 साल के बालक की। तो उस चक्कर में इन्होंने द्रोणाचार्य की हत्या की। एंड उसके बाद अश्वत्थामा को गुस्सा आया और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पांडवों को नाश कर दूंगा। लेकिन महाभारत का एक रूल था कि सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले ही जंग होगी, उसके बाद और उससे पहले नहीं हो सकती। बट अश्वत्थामा ने गुस्से में ब्रह्मास्त्र यूज किया और सोते हुए पांडवों को मारने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली वो पांडवों को नहीं मार पाए, उसकी जगह उन्होंने उनके बच्चों को मार दिया जो पांचों एक साथ सो रहे थे। एंड अंधेरे में उन्होंने मारा, मतलब रूल के अगेंस्ट जाके मारा। तो श्री कृष्ण को गुस्सा आया और उस गुस्से के चक्कर में इनको श्राप मिला था और उनकी मणि छीन ली गई थी। एंड यही एक रीजन है कि वो आज भी भटक रहे हैं और उनका एज ग्रो हुआ, क्योंकि मणि वो उनको यंग रखती थी, लेकिन वंस जब श्री कृष्ण ने उनसे वो मणि छीन लिया तो वो यंग वाला तो बात चला गया, बट इमॉर्टैलिटी तो रहेगी, तो वो एज भी कर रहे हैं। इसीलिए हमें कल्कि के टीजर में या ग्लिम्स में हमें वो बुढ़े वाले अश्वत्थामा देखने को मिले थे। एंड सेकंड ग्लिम्स में जो याद कर रहे होते हैं ना, तो वो यंगर वर्जन ऑफ अश्वत्थामा देखने को मिले। एंड ये एज अ हीरो ही है, क्योंकि इनको जो शराब मिला था वो ये था कि कल्कि जो विष्णु जी के 10वें अवतार है, वो जब धरती पे आएंगे कलयुग के बाद, जो जंग होने वाली है, जो मतलब जो द एपिक वॉर जो होने वाला है, उसमें वो कल्कि का साथ देंगे, क्योंकि वो अपना पश्चाताप भी करना चाहते हैं। और कर्ज का भी मतलब वो नहीं होता कि भाई हाँ मेरे को कर्ज से मुक्ति चाहिए तो मैं इनका साथ दूंगा तो ही वो हो सकता है। और जब वो ग्लिम्स में वो दिखाया था कि टूटे हुए पत्थरों से जब वो चिंगारी जलाते हैं तो क्या पता उस टूटे हुए पत्थर में उनका जेम्स हो। एंड जो बच्चा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्या पता वो फ्यूचर में जाके वो कल्कि का अवतार ही हो जो उनसे बात करने आया हो, एंड क्या ही पता वो रियल प्रभास हो, या तो फिर वो हो सकता है। नहीं तो हम सबको पता है कि देखो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा गलत तो नहीं थे, उन्होंने गलती की थी, कर्स्ट वॉरियर का टैग भी उनको मिला था, बट जो उनकी नेचर था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी कि वो हमेशा मदद करते थे। क्योंकि जब बच्चे ने बोला था कि आपने इतने सारे जख्म के बाद या मरे नहीं, क्या आप इमॉर्टल हो या आप कौन हो, आप अच्छे हो कि बुरे हो, तो उन्होंने वो जो लड़ाई की होगी वो अच्छे के लिए ही की होगी। एंड एट द लास्ट जब वो बोलते हैं ना कि मैं द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा हूं, और जब वहां पे देख सकते हो कि मणि ग्लिम्स मतलब चमक रही होती है, तब ये पता चलता है कि उन्होंने मणि का धारण कर लिया है। एंड आफ्टर दैट द वॉर इज नियर, और वो जंग के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। एंड आपने वहां पे देखा था शिव जी का भी, आपने वहां पे शिवलिंग देखा, क्योंकि भाई ऑफकोर्स सबको पता है कि शिव जी की कृपा से ही अश्वत्थामा हुए थे और वो उनकी पूजा ही कर रहे थे, और वहां पे उनका जोत ही जलाने गए थे, क्योंकि हम सबको पता है कि हिंदू में सुबह और शाम को जोत जलाया जाता है। एंड वो उनकी प्रेयर करने की तरीका होता है, एंड वो भगवान की आस्था में बिलीव भी करते थे। तो वहां पे अपनी मेडिटेशन करने गए होंगे और भगवान से एक होता है ना कि भाई मैं भगवान से बात करने जा रहा हूं, तो वो वहां वो करने गए होंगे। एंड जब बच्चा वो आता है तो वो ट्रिगर पॉइंट होता है कि हाँ नाउ द वॉर इज नियर एंड कल्कि का अवतार आ चुका है। वो बच्चे से ही हिंट मिलता है जब वो बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चिरंजीवी है भाई, और जब चिरंजीवी को बात पता चल जाएगी कि बच्चा इंपॉर्टेंट तो है भाई, तभी वो जाते हैं और जंग के लिए स्टार्ट होता है। बाकी अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो ना लगा हो तो कमेंट डाउन जरूर करना। एंड मेरी इंफॉर्मेशन अगर कहीं भी कुछ गलत हुआ तो मेरे को भाई जरूर कमेंट डाउन करके बताना, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन जो मैंने टीवी में महाभारत देखी थी ना, वहां से मुझे पता है। टिल देन इट्स मी कुमार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, माता पिता सेवा करिए, एंड कल्कि के लिए एक्साइटेड रहिए।